हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से अब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला न्योता। अभी तक ट्रस्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई संवाद या संपर्क भी नहीं किया गया है। अयोध्या में यहीं पर होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मेहमानों को पीले रंग का निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी के आने की सूचना भी दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद जाएंगे अयोध्या। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन में दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को नहीं बुलाए जाने का विवाद गरमाया। अखाड़ा परिषद ने दी कार्रवाई की धमकी, पदवी छोड़ने की भी नसीहत। राम मंदिर निर्माण पर बोले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान। कहा, भगवान राम के मंदिर निर्माण से राम राज्य की परिकल्पना का जाए संदेश। भेदभाव रहित समाज भी बने। वीएचपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास को बताया आत्मग्लानि से आत्मविश्वास की ओर जाने वाली अद्भुत गौरव यात्रा है। कहा, भूमि पूजन देश के लिए गौरवशाली क्षण। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा तंज। बोले, कांग्रेस के नेता राम को कहते थे काल्पनिक, अब आ गई है सद्बुद्धि। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर वाराणसी में शुरू हुआ दीपोत्सव। लोगों ने गंगा घाट पर दिए जलाकर किया खुशी का इजहार। रामायण और पुराणों के मुताबिक प्रयाग में गंगा तट स्थित शंखवेरपुर धाम से है श्रीराम का रिश्ता। संतान का राजा दशरथ ने यही कराया था श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ। राम का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है चित्रकूट। मान्यता के मुताबिक राम ने वनवास के सबसे ज्यादा 11.5 साल यहीं बिताए थे। आज भी मौजूद है तमाम निशानियां। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर मनाई जाएगी दिवाली। लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं दीपक बनाने में जुटे हैं कारीगर। अयोध्या में हेलीपैड से राम जन्मभूमि परिसर तक पीएम मोदी सड़क के रास्ते जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ की दीवारों को पीले रंग से रंगा जा रहा है और उकेरे जा रहे हैं राम के जीवन से जुड़े चित्र। वाराणसी के बुनकर बच्चे लाल पीएम मोदी के लिए बना रहे हैं खास अंग वस्त्र। लिखा है, जय श्री राम, अयोध्या पवित्र धाम। भूमि पूजन के मौके पर देंगे भेंट। अयोध्या में श्री राम मंदिर बगिया के लिए वाराणसी से भेजे जाएंगे 1500 पौधे। फलदार, छायादार और औषधीय गुणों वाले पेड़ के हैं पौधे। नेपाल का कहना है कि अगस्त के मध्य तक भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नया अपडेट किया हुआ मैप भेजा जाएगा। जैसलमेर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी का हॉर्स रेडिंग का खेल बहुत बड़ा है, उनके मुंह खून लग चुका है, पीएम तमाशा रोकें। राजस्थान के सीकर में विपक्षी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर ले जाए जाने पर कहा, पंछी आजाद होंगे तो अपनी अपनी डालों पर जा बैठेंगे, सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्विटर पर मनीष तिवारी के बयान का समर्थन किया। तिवारी और कांग्रेस सांसद राजीव सातव के बीच ट्विटर पर जंग चल रही है। सातव ने मनमोहन सिंह पर उंगली उठाई थी। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सीएम अमरिंदर ने कहा, हमारी पुलिस से गलती हुई। मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। अकाली दल का पंजाब सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम। कहा, सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करवाए, नहीं तो सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। सिंगापुर में उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर सिर झुकी हुई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की। किसी का नाम लिए बिना लिखा, दुख में मेरा सिर नीचे झुका है, जो मेरे दिल के करीब था वो हमेशा के लिए जा चुका है। सुशांत केस में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप। बोले, उद्धव ठाकरे कांग्रेस संपोषित बॉलीवुड माफिया के दबाव में है, इसलिए सुशांत मामले में जिम्मेदार सभी तत्वों को बचाने पर तुले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सुशांत केस को बिहार चुनाव से भी जोड़ा। लिखा, कांग्रेस बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएगी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का सुशील मोदी पर पलटवार। पूछा, क्या उनकी सीएम और डीजीपी से बात नहीं होती? क्या वो इंसानियत भूलकर गिद्धबाजी पर उतारू हो गए हैं? बिहार पुलिस ने शनिवार को प्रोड्यूसर रूमी जाफरी से पूछताछ की। रूमी रिया और सुशांत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे। हालांकि लॉकडाउन के चलते फिल्म शुरू नहीं हो पाई।
रिया चक्रवर्ती की वीडियो पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह बोले, इस तरह का सलवार सूट रिया ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहना होगा। सती सावित्री की लुक देने की कोशिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा कि सुशांत के पिता चाहें तो सीबीआई जांच संभव। महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत पर नीतीश कुमार के बयान के बाद चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से कहा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, जल्द मामला सीबीआई को सौंपा जाए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, सुशांत को न्याय मिले, इसके लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। सुशांत सिंह राजपूत की एक और बहन प्रियंका ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग की। बिहार के सीतामढ़ी में जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। असम के उत्तर पूर्वी छोर लखीमपुर जिले के कई गांवों में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। नदी के फैलाव और दिशा बदलने से पूरा घर लेकर ही पलायन को मजबूर हुए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों को मिल रही राहत सामग्री पर एबीपी न्यूज की पड़ताल। बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच रही राहत सामग्री, बिना मदद के जीने को मजबूर। बिहार में कटिहार जिले के बाढ़ पीड़ितों ने लगाए गंभीर आरोप, कहा कई बार अप्लाई किया लेकिन 25 साल से नहीं बना राशन कार्ड। बिहार के सारण जिले में बाढ़ का फूटा गुस्सा, मशरख प्रखंड के लोगों ने मशरख सिवान रोड पर लगाया जाम, शिकायत सुनने नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। बिहार के दरभंगा में साइकिल सवार एक आदमी को उफनते पानी के बीच रास्ता पार करना भारी पड़ा। तेज बहाव में दूध से लदी साइकिल बह गई। बाढ़ में डूबा बिहार के दरभंगा का डीएमडीसीएल पावर ग्रिड, सुरक्षा कारणों से ग्रिड बंद, 10 से 12 जिले प्रभावित, रूट बदलकर बिजली आपूर्ति की कोशिश जारी। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी की बाढ़ में डूबकर 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बरौली और सिद्धवलिया थाने के गांव में हुआ हादसा। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश ने बरपाया कहर, पंच महिला गांव में देखते देखते भरभरा कर गिरा घर, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। उत्तरकाशी में भटवाड़ी के पापड़ नाले में बादल फटने से क्यार्क गांव में भूस्खलन की स्थिति बनी, दहशत में है गांव के लोग। भारी बारिश में बहा गंगोत्री हाईवे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से आफत में फंसे लोग, नदी में तब्दील हुई कई सड़कें, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं आवाजाही। यूपी के 12 जिलों के 331 गांवों के करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, सरकार का स्थिति नियंत्रण में होने का दावा। यूपी के श्रावस्ती जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह, नेपाल से छोड़े गए पानी से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी, दर्जन भर से ज्यादा गांवों में घुसा पानी, राहत व बचाव कार्य नाकाफी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में शारदा और घाघरा नदी ने मचाई तबाही, कई घर नदी में समा गए, नदी के कटाव से बदहाल है लोगों की जिंदगी। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी के जलस्तर ने तोड़ा रिकॉर्ड, नदी में उफान से ग्रामीणों ने बांध पर बनाया आशियाना। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश यूपी के सहारनपुर के कुछ इलाकों के लिए आफत बन गई है, दर्जन भर से ज्यादा गांवों से टूटा संपर्क, हजारों बीघे की फसल भी बर्बाद। यूपी के प्रतापगढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, जिला अस्पताल में भी घुसा पानी, कोरोना काल में परेशानी में अस्पताल में भर्ती मरीज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में जान जोखिम में डालकर प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को नदी पार कराई गई। हर साल बरसात के मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है कदनई पंचायत। तेलंगाना के हैदराबाद में जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, राजभवन रोड पर भी पानी जमा हो गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के फैसले पर एलजी के रोक लगाने पर जताई आपत्ति। दिल्ली सरकार और एलजी विवाद में कूदे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, बोले साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने के लिए जल्दी में क्यों है केजरीवाल। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी सीएम केजरीवाल से पूछा सवाल, लोगों की जान बचाना जरूरी है या होटल खोलना। दिल्ली में कोरोना का पता लगाने के लिए फिर शुरू हुआ सीरोलॉजिकल सर्वे, सरकार अब हर महीने कराएगी सर्वे।
असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है सरकार। केंद्र की गाइडलाइंस पर निर्भर करेगा अंतिम फैसला। एक दिन में महाराष्ट्र के 232 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले, एक पुलिसकर्मी की मौत। अब तक कोरोना से 103 पुलिस वालों की जान गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 110 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक 86 लोगों की मौत, 2 डीएसपी 4 एसएचओ समेत 13 अधिकारी सस्पेंड। अकेले तरन में 42 लोगों की मौत। झारखंड के गिरिडीह में बकरा मारने के आरोप में 2 दलित युवकों को पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया। कुछ देर बाद युवकों को छोड़ा गया। यूपी के बरेली में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर की भाई की हत्या। 5 साल के भाई ने बहन को प्रेमी के साथ देख लिया था। माता पिता को पता चलने के डर से की गई भाई की हत्या। दिल्ली से सटे नोएडा के साईं मंदिर में चोरी, चोर साईं बाबा के छत्र और 11 किलो चांदी लेकर फरार हुए। घटना सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्कर अब नाबालिगों का ले रहे हैं सहारा। महासमुंद जिले से 400 किलो गांजा बरामद, 2 नाबालिग गिरफ्तार। लखनऊ में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयूब पर सोशल मीडिया और अखबार के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। नोएडा के सेक्टर 11 में इमारत गिरने की घटना में फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के एसीपी की मौत के मामले में आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। सैकड़ों सीसीटीवी और 120 ट्रकों की पड़ताल के बाद पकड़ा गया आरोपी। कर्नाटक के कोलार में हत्या के आरोपी ने पुलिस वालों पर हमला बोला। गुलवेट पुलिस ने मामला दर्ज किया। गुरुग्राम में गोमांस के शक में एक ट्रक ड्राइवर को हथौड़े से पीटा गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत से नाराज परिजनों और गांव वालों ने टेम्पो चालक की पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक बीएमडब्ल्यू कार चला रही महिला ने 4 लोगों को टक्कर मारी। लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। झारखंड के गिरिडीह में बकरा मारने के आरोप में 2 दलितों को पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया। मामला दर्ज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त। आज मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। शिमला में ग्रामीण महिलाओं के हाथों से बनाई राखी की बिक्री पर जोर। चीनी राखियों को बायकॉट करने की मुहिम तेज। चेन्नई में कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए संगीतकारों के लिए घर चलाना मुश्किल। आर्थिक तंगी से परेशान। भूस्खलन की वजह से कुल्लू मनाली हाईवे बंद। कुल्लू के झीरी में हुई थी लैंडस्लाइड। हिमाचल के हमीरपुर में शहीद रोहिन कुमार को आखिरी विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए थे। मनाली में कंगना के बंगले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। शुक्रवार को घर के पास जोर के धमाके की आवाज आई थी। नोएडा में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस थानों में नई पेट्रोलिंग टीम स्वयं सिद्ध का गठन किया गया। 100 स्कूटी दी गई। बारिश के मौसम में हेमकुंड साहब में पहाड़ हुए हरे भरे। गुरुद्वारे के आसपास बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है। आज है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक में सामने आ सकती है आईपीएल के कार्यक्रम की सूची। आईपीएल की बैठक में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग अलग टीमों को दिए जाने पर भी होगी चर्चा। चीनी स्पॉन्सर्स को लेकर भी होगी बातचीत। यूएई में आईपीएल के आयोजन के लिए भारत सरकार ने अभी तक इजाजत नहीं दी है। हालांकि बीसीसीआई के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इजाजत मिल जाएगी। आईपीएल भारत में नहीं होने से निराश है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले स्मिथ ने कहा कि उन्हें भारतीय स्टेडियम्स में खेलना काफी पसंद है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु फिर से अभ्यास के लिए तैयार। तेलंगाना सरकार ने 5 अगस्त से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की अनुमति दी है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी फिर से टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। बेंगलुरु में 4 अगस्त से प्रैक्टिस करेगी भारतीय हॉकी टीम।